के सभी काफ़ी कई लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी ज्ञान है वेद पुराणों में। खासतौर से मैं पाठक जी का नाम इसमें बताना चाहता हूँ। जहाँ कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अपने गांव में जाता था तो गांव में कर्मकांड ज़्यादा होता है, हम लोगों का पूजा पाठ बहुत होता है, तो उसमें वो तैत्तिरीय उपनिषद बोलते हैं और हमको ये पता चल जाता था कि तैत्तिरीय उपनिषद ये बोल रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हमारे यहाँ पंडित लोग बताते नहीं हैं, अर्थ नहीं बताते हैं। और जब हम पढ़ते हैं संस्कृत से तो हमको समझ में नहीं आता है, तो हम कहते हैं किससे पढ़े, तो कहते जाओ ढूंढो, किसी को ढूंढो तो आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो फिर हम कहाँ ढूंढे इस उम्र में। तो हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अभी तैत्तिरीय उपनिषद शायद नहीं आया है, आ जाएगा। इसके बाद अब जो है वेदों का जो अर्थ है संस्कृत का तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर क्या पढ़े हैं ये हमको पता नहीं। पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, संस्कृत हमारी भाषा मेरी, पर हमारा घर का माहौल ऐसा रहा है कि सब लोग जितने लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, उस माहौल ने ही मुझको आज इतना बनाया है। और मैं अकेडमिकली मेरा कोई बेस नहीं है, जितना हमसे सब लोग यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे ऐसा मैं समझता हूँ कि। तो मैं ये चाहता था कि रिटायरमेंट होने के बाद भी ऐसे संस्था से जुड़ूं जहाँ हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ताकि उनसे मैं कुछ सीख सकूं। तो मेरे में इसको मैं गुण कहूँ या जो कुछ भी, मैं अगर 5 साल का बच्चा भी अगर उसमें भी कुछ ज्ञान हो तो उससे भी मैं सीखने में कोई हेजिटेट नहीं करता हूँ। क्योंकि जैसे सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैं खुद अपने बच्चे को पढ़ाता था 5वीं कक्षा तक के। तो जब उसने हमसे एक बार प्रश्न किया कि अब बताओ कैसे है, तो हमने कहा हम तो रट लेते थे, गणित हमको आती नहीं थी, CBSE का स्कीम था, तो कहा पापा ये गलत आप बता रहे हो, शुरू से बताओ, मैं जहाँ कहाँ वहीं से आपको बताना है। इसका मतलब है कि आपने मगअप किया है। मैंने कहा हाँ मैंने मगअप किया है, तो अब तुम ट्यूशन चले जाओ कोई पढ़े लिखे से, और हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुमको, इसके बाद हमको आता नहीं। तो तभी से मेरे मन में रहा कि मतलब बच्चे भी हों अगर उनमें ज्ञान हो तो उसको मैं लूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं किसी मतलब संस्था से ऐसे जुड़ूँ जिससे मुझे ज्ञान मिलता रहे। और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ की जो तमिलनाडु की खासतौर से सरकार है, जिसको मैं साफ साफ करना चाहता हूँ, वो संस्कृत और हिंदी विरोधी